सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वचन जो सदा स्थिर रहता है। तो हम लोग भजन संहिता 119 का 89 में 99 में देखते हैं, लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और उसी रीति से वचन क्या है? सच्चाई ही एक ऐसी चीज़ है जो सदा स्थिर रहती है। और ये वचन जो है, बाइबल जो है, वो सच्ची है और वो हमेशा क्या है? स्थिर है। जैसे मैं सच्चाई के विषय में एक और वचन पढ़ रहा था, दूसरा क्रंथियों अध्याय 13 वचन 8 में लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। तो याद रखो, यहाँ पर सच्चाई है। सच्चाई के विरोध में कोई भी कुछ भी करे, उसके विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उसमें सक्सेस नहीं होगा। तो आज जो है वो बाइबल सच्ची है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो आज बाइबल की ही कुछ सच्चाइयों के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम जो है विश्वासी लोग जानते हैं। जैसे 303 ईस्वी में एक रोमन शासक जिसका नाम था डायोक्लेटियन, एक रोमी शासक था। उसने विश्वासी लोगों को क्या किया? आराधना करने से रोकने की कोशिश की। बिल्कुल उसने आदेश दे दिया कि इसको मना कर दो। और उसने बाइबल की जो पत्रियां थी उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। वो परमेश्वर का वचन जो सच्चा है उसके विरोध में गया, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ ही सालों के बाद रोमन राज्य से एक और शासक पैदा हुआ। उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन मसीह ने जो था उसने खुलेआम मसीहत को क्या है? सरकारी मान्यता दी। तो एक राज्य से आराधना करने से रोका गया, बाइबल की पत्रियों को जो है नष्ट करने का भी प्रयास किया गया, पर फिर भी परमेश्वर ने सुपर नेचुरल तरीके से क्या किया? बाइबल की पत्रियों को बचाया। और वचन जो है हमारे सामने है। क्यों परमेश्वर बचाता है? क्योंकि वो सच्चा है, बाइबल सच्ची है। और इसके बारे में हम इसी के बीच में हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो कई सदियों के बाद क्या है, जब कॉन्स्टेंटाइन के समय में 50 सालों के अंदर ही उसने सरकारी खर्चे पर क्या किया? बाइबल की पत्रियों को फिर से बनवाया। और कई सदियों के बाद एक और फ्रांसीसी राजा जो नास्तिक था, उसका नाम था वेल्टर। उसने तो अपने घमंड में एक ये अहंकार में भरा हुआ है कि ये शब्द कहा कि आज से 100 साल के बाद मसीहत का नामो निशान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर 1778 में उसकी मृत्यु के 50 साल के बाद ही एक जनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसी की प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया और उसी के घर में ही बाइबल को क्या किया? छापने का स्थान बना लिया। तो बाइबल सच्ची है। समय समय पर बहुत से लोगों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, पर बाइबल हमेशा आज तक बनी हुई है। जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 1 का वचन 1 के अनुसार क्या है? यीशु मसीह वचन है। वो सृष्टि से शुरू से लेकर अंत तक वही है। यीशु मसीह ने कहा, आद अंत अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल सच्ची है, हमारा परमेश्वर सच्चा है और हम उस सच्चाई का एक हिस्सा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सच्चाई क्या है? कि यीशु हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। सच्चाई ये है कि हम बादलों पर यीशु मसीह आएंगे, उस समय उठा लिए जाएंगे। सच्चाई ये है कि 7 साल का महाक्लेश आएगा और पूरी दुनिया का क्या है? विनाश आएगा। और यीशु मसीह क्या है? श्वेत सिंहासन पर क्या है? जो अविश्वासी लोगों का न्याय करेंगे। बीमा शीट पर क्या है? विश्वासी लोगों का न्याय होगा। तो शैतान जो है हमारी आँखों के ऊपर एक पर्दा डालना चाहता है कि हम सच्चाई के विरोध में जाएं, पर आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्मिक आँखों को खोलता है कि हम सच्चाई में कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सदा के लिए बना रहा है, बना रहेगा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में, वचन में, संगति में बने रहिए और कोरोना के कारण अपनी आँखों पर पर्दा मत डालिए। ये मत सोचो कि परमेश्वर का वचन स्थिर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। आमीन।